ये जो कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, अमेरिकी कमांडोज किसी को ला रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना, तो वो पाकिस्तान को। ये है तहव्वुर राना, जिसको आखिरकार भारत ने अपने देश मंगवा ही लिया। और इन्हें मंगवाना इतना आसान नहीं था, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने सबसे पहले पल्ला झाड़ा है। जानेंगे आखिरकार तहव्वुर राना का भारत आना भारत के लिए एक बड़ी जीत क्यों है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये कुछ तस्वीरें हैं अमेरिका में। पहले तो ऐसा लगा था जैसे कि असंभव सा है, तहव्वुर राना को लाना इतना आसान नहीं होगा, और ऐसा था भी। और ये कैसे समझ सकते हैं आप, इस एक वीडियो को देखिए। PM मोदी का ये बयान था साल 2011। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए, और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है, उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। इस समय की मांग है, वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे, और एक के बाद को एक तरफा निर्दोष छोड़ दिया जाएगा। साल 2011 वो साल था जब अमेरिका के एक कोर्ट ने तहव्वुर राना को बरी कर दिया था, और तब भारत में इस तरह की आवाज उठी थी कि नहीं, इसे लाया जाए यहाँ और यहाँ पर सजा दी जाए। कौन है तहव्वुर राना? तहव्वुर राना दरअसल एक पाकिस्तानी मूल का शख्स, जिसका एक बचपन का दोस्त है हेडली। इन दोनों की दोस्ती आगे चलकर भारत के लिए बड़ी खतरनाक हुई। बचपन में दोनों साथ पढ़े, और उसके बाद तहव्वुर राना पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर के रूप में कुछ अरसे तक इसने काम किया, और इसके बाद ये वहाँ से कनाडा चला गया। कनाडा की नागरिकता हासिल कर ली। पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने की इजाज़त है, और इस तरीके से उसे पाकिस्तान की भी नागरिकता मिल गई और कनाडा की भी नागरिकता मिल गई। और उसके बाद साल 2008 आता है, जब भारत में बड़ा हमला होता है 26 नवंबर को, और इस हमले में 166 लोग मारे जाते हैं। इस हमले में 6 अमेरिकी भी मारे जाते हैं और कुछ इजरायली भी मारे जाते हैं। ये वो हमला था जिस हमले ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, और भारत को दुनिया के मीडिया हाउस में डिस्कशन का विषय बना दिया था। तहव्वुर राना कितना खतरनाक सोचता है और किस तरीके का सोचता है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ना, इन डॉक्यूमेंट्स में उस बातचीत को उजागर किया गया है अमेरिका के द्वारा, जिस बातचीत में तहव्वुर राना का कहना है कि जिन्होंने 26/11 हमला करा है भारत के ऊपर, उन सब को मिलना चाहिए पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, क्योंकि भारत इस तरह के हमले का हकदार है। तहव्वुर राना को क्या सिर्फ इतना बोलने भर के लिए भारत मंगवा रहा था? नहीं, तहव्वुर राना वो शख्स है जिसने अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का सबसे करीबी सहयोगी है, और कहा जा रहा है ये मुख्य साजिशकर्ता में से एक है जिसने इस हमले को अंजाम दिलाया। इसके पास कितनी सारी इंफॉर्मेशन होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। राणा और हेडली ये दो शख्स थे कथित तौर पर जिन्होंने पूरी प्लानिंग करी भारत के ऊपर इस हमले की। राणा को लाने के लिए बहुत कोशिश करी गई, लेकिन बार बार रिजेक्ट होता रहा। तहव्वुर राना अमेरिका के लॉस एंजल्स के एक मेट्रोपॉलिटन हिरासत केंद्र में बंद था। अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो यानी कि FBI ने हमलों के 1 साल बाद ही अक्टूबर 2009 में शिकागो में राणा को एक समाचार पत्र के ऑफिस में हमला करने की असफल कोशिश करने की मदद करने और लश्कर तैयबा को सहायता देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राणा को साल 2011 में इस मामले में दोषी ठहराया गया और 14 साल की सजा सुनाई गई। भारत कई सालों से तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसके लश्कर तैयबा और हेडली के साथ संबंध है। इसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होगी जिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल भारत कर सकेगा। अब जब ये भारत के एयरपोर्ट पर ये शख्स उतरा, तो ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।
पाकिस्तान के हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं। अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आया, पाकिस्तान की तरफ से भी और इजराइल की तरफ से भी। अमेरिका की तरफ से क्या बयान आया है, स्क्रीन पर आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। All right, so good question, sir. On April 9th, the United States extradited Tawarir Hussein Rana to India to face justice for his role in planning the horrific 2008 Mumbai terrorist attacks. Some people watching may not remember these, but I encourage you to look them up and to find out exactly how horrible this was and the importance. अमेरिका ने यहाँ पर भारत के प्रति सपोर्ट जताया है और इन्होंने कहा है कि जो अमेरिकी मारे गए इस हमले के बाद उनको न्याय मिलने का समय आ गया है और भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे। ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होगी पाकिस्तान को। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी कहा है कि हम बहुत खुश हैं कि आखिरकार वो दिन आया जब इस आरोपी को यहाँ लाया गया है और अब न्याय की तरफ बढ़ेगा। तहव्वुर राना का भारत आना पाकिस्तान के लिए एक बड़े जख्म है और ऐसे समय में जब भारत LOC पर काफ़ी एक्टिव है। अभी जब पाकिस्तान से पूछा गया कि अच्छा जी तहव्वुर राना के बारे में बताइए, आखिरकार अमेरिका ने तहव्वुर राना को भारत भेज दिया है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। About the starting from the third question about the question of prisoner, I'll have to check the details, but what I understand, the specifics I'll try to find out, which you have referred about a specific prisoner being sent in March and other news. I'm not privy to those, but I'll check. But what I can give a broad context of Pakistan-UK relations, and within that, consular relations are of course consular cooperation is a very important component of that. And there are various agreements governing the consular relations between two countries. And overall, as a foreign ministry, we are satisfied. All arrangements are working satisfactorily. But this particular incident, I'll check. About London visit also, I'll get back to you. On the Tahawwur Rana issue, we have conveyed our position regarding his Canadian nationality. And as far as our record indicates, he did not even apply for renewal of his Pakistani origin documents for the last 2 decades. I reiterate position, we will give further updates in due course. यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे नकार दिया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तो नागरिक ही नहीं है तहव्वुर राना। पिछले 20 साल से इसने जो कागजात हैं उन कागजातों को रिन्यू ही नहीं किया है। वो तो अब एक कनाडाई है, कोई पाकिस्तानी नहीं है। हालांकि ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से बोल के अपने आप को बरी कर लें, लेकिन इतना आसान होने वाला नहीं है। भारत के लिए ये एक अच्छा मौका है माना जा रहा है। अब भारत कई सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालेगा। तहव्वुर राना का क्या कहना है? तहव्वुर राना ने अपने आप को कैनेडियन बताया है और इसने कहा है कि भारत के इस पूरे हमले वगैरह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर अब ये निया के हाथ में लग चुके हैं और भारत इससे कितनी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है जो भारत के काम आए, वो अब भारत के ऊपर निर्भर करेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।